भाइयों और बहनों, कृष्णा। आज मैं आपको माघ मास की उस कथा के अगले अध्याय में हूँ जहाँ भक्ति अब केवल व्रत नहीं रहती, वहाँ भक्ति बन जाती है ईश्वर से सीधा संवाद। आज की ये कथा है उस वृद्ध दंपत्ति की जिनकी अंतिम सांसें भी भगवान विष्णु के नाम से जुड़ी थीं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर नदी के तट पर एक वृद्ध दंपत्ति रहता था। ना उनके पास धन था, ना कोई संतान, ना कोई सहारा, पर उनके पास था केवल भगवान विष्णु का नाम। हर वर्ष माघ मास आते ही वे दोनों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ठंड से कांपते शरीर के साथ नदी में उतरते और मौन भाव से स्नान करते। ना कोई दिखावा, ना कोई आडंबर, केवल मन ही मन कहते, नारायण, हमें कुछ नहीं चाहिए। गांव के लोग हंसते थे, बूढ़े हो गए हो, अब क्या मिलेगा इस स्नान से। लेकिन वो दंपत्ति मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे भगवान कभी भी उम्र नहीं देखते, वो केवल भाव देखते हैं। एक दिन शीतल लहर बहुत तेज थी, नदी का जल बर्फ जैसा हो चुका था। स्त्री बोली, आज शरीर साथ नहीं दे रहा। वृद्ध पति ने केवल इतना कहा, आज माघ मास का विशेष दिन है, आज विष्णु जी के चरणों तक पहुंचना है। और दोनों धीरे धीरे नदी में उतर गए। स्नान करते समय स्त्री के हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया। वृद्ध ने सहारा दिया, पर उसी क्षण दोनों भूमि पर बैठ गए, आंखें बंद, होठों पर नाम नारायण नारायण। नदी के ऊपर अचानक स्वर्णिम प्रकाश फैल गया, मेघ रुक गए, पवन स्थिर हो गई और उसी प्रकाश से भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। नील वर्ण शरीर, मुकुट से झरता प्रकाश, नेत्रों में करुणा का समुद्र। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुमने मुझे पुकारा नहीं, फिर भी मैं आ गया। वृद्ध दंपत्ति के नेत्र खुल गए। दोनों कांपते स्वर में बोले, प्रभु, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान बोले, जो माघ मास में बिना किसी कामना के स्नान करता है, वो केवल पुण्य नहीं पाता, वो सीधे मेरे हृदय में स्थान बना लेता है। भगवान ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में शरीर का बोझ समाप्त हो गया, पीड़ा समाप्त हो गई और दोनों के मुख पर अद्भुत शांति छा गई। आकाश में एक दिव्य प्रकाश पथ बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, आओ, अब तुम्हारा घर यही है। दोनों वृद्धों के तेजस्वी आत्मस्वरूप भगवान के साथ उस प्रकाश पथ पर चल पड़े। नदी शांत थी, आकाश निर्मल था और धरती पर केवल रह गया था एक मौन संदेश। भाइयों और बहनों, माघ मास केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये आत्मा को धोने का अवसर है, ये अहंकार छोड़ने का समय है, ये भगवान से सौदा नहीं, ये समर्पण है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तक ये कथा अवश्य पहुंचाएं। और हाँ, इस कथा में बताया गया है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कैसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिला देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी पावन कथाओं के लिए कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु।